वैदिक सत्र का आज जो है 85 भाग है। साधन पाद का आज 52 नंबर सूत्र है और आज का जो विषय है वो है प्राणायाम करने से एक विशेष फल की प्राप्ति होती है। उसके बारे में महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कह रहे हैं, ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम। प्राणायाम के जो पीछे 4 प्राणायाम बताए हैं उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोगों ने यम नियम को पढ़ा, तो यम नियम को पालन करने से, यम नियमों का पालन करने से हर नियम और यम का अलग अलग लाभ प्राप्त हुआ था। वैसे ही आसन का भी लाभ था और प्राणायाम का भी लाभ हमें प्राप्त होता है करने से, एक विशेष तरह का लाभ प्राप्त होता है। उसी के बारे में इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताए हैं कि ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, यानी कि ततः माने उस प्राणायाम के अभ्यास से, क्षीयते मतलब नष्ट हो जाता है, प्रकाश आवरण, ज्ञान को ढकने वाला आवरण, यानी कि प्रकाश आवरण मतलब ज्ञान, प्रकाश मतलब ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है वो क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, वही जो है ढका रहता है। तो वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अज्ञान का जो, अविद्या का जो आवरण रहता है वो प्राणायाम करने से नष्ट हो जाता है। ये प्राणायाम करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस सूत्र के अर्थ में महर्षि पतंजलि ने ये बताया। अब इसके शब्दों के अर्थ के बाद अब पूरे अर्थ को लेते हैं। तो इसका आशय ये है कि उस प्राणायाम के अभ्यास यानी कि अनुष्ठान से या अभ्यास से या अभ्यास के बढ़ने से जो ज्ञान को बढ़ाने वाला आवरण, अज्ञान को बढ़ाने वाला जो आवरण अविद्या है, वह यानी कि जो प्राणायाम के निरंतर अनुष्ठान से, प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से, अनुष्ठान से आत्मा परमात्मा को ढकने वाला आवरण, आत्मा परमात्मा को ढकने वाला जो आवरण अविद्या है, अज्ञान है, वह नित्य प्रति नष्ट हो जाता है। वो क्या होता है? नित्य प्रति नष्ट होता है प्राणायाम के अभ्यास करने से, ऐसे नहीं हटता है वो। और कह रहे हैं कि और ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है तथा साधक जो है रोग रहित हो जाता है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है प्राणायाम के अभ्यास करने से, प्राणायाम के अनुष्ठान से। तो आप लोग भी अगर प्राणायाम का अनुष्ठान करते हैं, जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया है, उस तरह से अभ्यास करते हैं, तो जो अज्ञान है, जो अविद्या है, अविद्या बताया है ना, जो पीछे अभी के सूत्रों में अविद्या के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया गया था। तो उस अविद्या का जो पूरी तरह से प्राणायाम करने से जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एकाएक नष्ट नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। धीमे धीमे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अज्ञान भी नष्ट होने लगता है। तो ये इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है, इसका ये अर्थ है। अब व्यास जी ने क्या कहा है? व्यास जी ने ये कहा है कि प्राणायाम से जो है विवेक ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म जो है वो क्षीण हो जाता है। प्राणायाम करने से जो है, आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं और जो माइक है वो म्यूट रख सकते हैं। तो वैसे आमने सामने जो है आई कांटेक्ट बना रहेगा, तो आप लोगों को भी समझने में आसानी रहेगा। तो आप चाहें तो आप लोग तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, माइक को ऑफ कर लीजिए। तो ऐसे भी आप लोग कर लीजिए, माइक को ऑफ रखिए और वीडियो को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो महर्षि वेद व्यास जी ये कहते हैं कि प्राणायाम का अगर
जो अभ्यासी है वो अभ्यास कर में प्रतिष्ठित हो जाता है या अनुष्ठान करने लगता है, तो जो विवेक ज्ञान का जो आवृत करने वाला, जो विवेक ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और वे व्यक्ति जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म है, संचित कर्म है, वो भी धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वो देखिए ऐसे नहीं क्षीण होते हैं कि केवल प्राणायाम करने से नहीं क्षीण होगा। कोई भी कर्म किए हैं तो उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, परंतु उसमें ये चीज़ होता है प्राणायाम करने से कि उसमें केवल यही विशेष फर्क पड़ जाता है कि जो कर्म के फल होते हैं वो उनको सहने की, और जो अज्ञान में जो कर्म के फल मिलते हैं तो उससे दुख होता है, और ज्ञान में जो कर्मों के फल मिलते हैं तो उससे उतना दुख नहीं होता है। कोई व्यक्ति है, कोई बुरा कर्म किया हुआ है, अगर वो जानता है और उसको ईश्वर उसका फल दे रहा है, तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि नहीं, मैंने ऐसा गलती किया था इसलिए मुझे ये फल मिलना उचित है। चाहे आप लोग हैं, दिन में कोई ऐसी विशेष गलती कर देते हैं या कोई किसी घर में परिवार में, तो अगर उसे कोई दंड देता है तो प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार करता है, कहता है कि नहीं, मैंने ऐसी गलती किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तो उस दंड को प्रत्यक्ष रूप से सहर्ष जो है स्वीकार करता है व्यक्ति। तो ये महर्षि व्यास जी के कहने का आशय यही है कि जो प्राणायाम करने से जो कर्म होते हैं वो कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। क्योंकि जो अज्ञान में कर्मों के फल का हमें परिणाम मिलता है उससे बड़ा कष्ट होता है। अभी हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा जीवनचर्या है, हम किसी से व्यवहार करते हैं और यहाँ पे बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, भलाई का कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें कुछ ऐसा हमारे साथ घटना घट जाती है तो हम सोचते हैं कहाँ से हमें दुख आ गया, हमने तो ऐसा किसी के साथ अब कर ही नहीं रही हूँ या कर नहीं रहा हूँ, तो फिर ये कैसे मुझे भगवान ने दुख दे दिया। तो अब वहाँ पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हो सकता है कि पूर्व जन्म के कर्म हो या संचित कर्म हो, ये दो कर्म हो सकता है कि इन जन्मों का हमें याद नहीं है। तो अगर ये आपको पता है किसी आप्त पुरुष के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, कि पूर्व जन्म के कर्म और संचित कर्म जो होते हैं उसके भी फल हमें प्राप्त होते हैं वर्तमान काल में, तो ये व्यक्ति अगर जान जाता है, वो किससे जानता है? ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जब प्राणायाम का अभ्यास करता है तभी वो ज्ञान को ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता आती है। जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है उसके अंदर जो है कितना भी आप ज्ञान उसको देते रहिए, उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, वो उस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर पाता है, लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है और ना ही ले पाता है वो। तो जो है ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता जो है प्राणायाम से आ जाती है। तो ज्ञान उसको जब मिल जाता है, जब ज्ञान जानकारी हो जाती है किसी आप पुरुष या विद्वान के द्वारा कि जो तुम इस समय अच्छा कर्म कर रहे थे और तुम्हें कोई दुख का, कोई कष्ट का सामना करना पड़ गया, तो हो सकता है कि ये पूर्व जन्म के हो या संचित कर्म हो, तब उसे इतना दुख नहीं होगा, झेलने की उसके अंदर क्षमता आ जाएगी, मानसिक रूप से उतना वो डिप्रेस्ड नहीं होगा। आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत बड़ी है, तो उसे ये पता है कि हो सकता है कि संचित कर्म या पूर्व जन्म का फल हमें मिल रहा है, तो वो फिर उतना दुखी नहीं होता है, वो फिर उसे स्वीकार कर लेता है, कहता है कि चलो अब तो उतना उसे 50% तो जब मान लेता है कि दुख मैंने पूर्व जन्म का किया होगा, कुछ ऐसा कर्म तो मिल रहा है, तो फिर उतना नहीं लगता है। और व्यक्ति आजकल हो क्या रहा है कि व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार, जब उसे दुख होता है और किसी को जब कष्ट होता है तो कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मुझे ये कहाँ से क्यों दुख हो गया, और सीधे वो भगवान को गाली देता है, सीधे उससे जुड़े हुए लोगों से वो गाली देता है, जुड़े हुए लोगों से संबंधित वो उनके ऊपर लांछना लगाता है। वो अपना कर्म भूल जाता है कि मैंने, हो सकता है कि पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका ये फल हमें प्राप्त होता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान के संपर्क में होता है, जो विद्वान होता है, वो व्यक्ति इसको जान करके स्वीकार कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी होता है वो अपने दुख से दुखित होकर के दूसरे को भी दुखित करता है।
दूसरे को भी प्रभावित करने लगता है, दूसरे को भी कष्ट देने लगता है। अब जिसको ये ज्ञात हो गया कि हो सकता है या है, ये भी एकदम कन्फर्म है कि ये वेदों में लिखा हुआ है या ईश्वर के आप्त विद्वानों ने बताया हुआ है, ये शब्द प्रमाण है, तो उसको ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये मेरे द्वारा ही कर्मों का फल आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो उसे कष्ट कम होते हैं और प्राणायाम उसमें सहायक हो जाता है। सहायक ज्ञान दे करके सहायक हो जाती है प्राणायाम, और ईश्वर का भी ज्ञान उसे मिलने लगता है। फिर कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से अशुभ कर्म दुर्बल और प्रतिक्षण क्षीण होता चला जाता है। व्यास जी कहते हैं कि जो अशुभ कर्म होता है, जो भी व्यक्ति वो कर्म करता है अपने जीवन में अशुभ, या पहले कर चुका है या पूर्व जन्म में कर चुका है, तो वो धीरे धीरे दुर्बल होकर के क्षीण होने लगता है। देखिए कर्म दुर्बल कैसे होता है, देखिए कर्म का फल तो भुगतना ही है। दुर्बल मैंने बताया आपको कि आपको ज्ञान हो गया कि मैंने चोरी किया है तो मुझे जेल में जाना है, तो आप अपने मन को ये समझा देते हो कि चलो जेल में ही तो जाना है और जेल में तो इतने दिन तक अब रहना ही पड़ेगा। तो जो डर का माहौल है, जो डर का भय है आपके अंदर, एक डिप्रेशन का जो भय है, जो एक तनाव का भय है, वो तो दूर हो जाता है, वो फिर नहीं होता है, वो होता ही नहीं है फिर। तो इसीलिए जो कष्ट होता है वो धीरे धीरे प्रतिक्षण जो है दुर्बल होकर क्षीण होने लगता है। ये इसका आशय यही है। ऐसा मत आप सोचिएगा कि प्राणायाम हम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारे कर्मों का जो फल है वो क्षीण हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि जो आदि काल के जो ऋषि हैं, जो राजा हुए हैं, बहुत से राजा हैं जिन्होंने कर्म किया, उन कर्मों का फल उनको भुगतना पड़ा। रामायण में आता है कि राजा दशरथ ने, या रामचरितमानस में भी आता है कि राजा दशरथ ने जो है युवा अवस्था में जो है शिकार खेलने गए थे, तो शिकार जब खेलने गए थे तो वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, और उन्होंने शब्दभेदी बाण जो है श्रवण कुमार पे चला दिया पशु समझ करके, और वो उनका वहीं पे प्राणांत हो गया। तो उनके पिता के द्वारा ऐसी बाणी, तीक्ष्ण बाणी हुई कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में, जैसा मेरा पुत्र मर गया वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो उनके कर्म का फल उनको राजा दशरथ को ज्ञात था, उनको ये पता था, और भी कई ऋषि मुनियों से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया था कि इस तरह से होता है। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो जो कर्म के फल मिलने वाले होते हैं उसमें उतना दुख नहीं होता है। दुख तो था, राजा दशरथ को दुख इसलिए होता है कि मैं अपने पुत्र को जो है राजगद्दी पे नहीं बैठा पाया और बैठते हुए नहीं देख पाया, दुख इसका है। परंतु जो कर्म का फल उनको मिलने वाला था उसका दुख नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि किसी ऋषि ने हमें श्राप दिया है कि मैं पुत्र वियोग में ही मरूंगा। तो ये जो कर्मों का फल ऐसे सूक्ष्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। क्योंकि देखिए उस समय राजा दशरथ भी थे तो वो कम तपस्वी या योगी नहीं थे, वो भी बहुत बड़े योगी और तपस्वी थे, तभी जो है राम जैसे संतान को जन्म देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई साधारण मनुष्य के घर भगवान ऐसी दिव्य आत्मा कैसे जन्म ले सकती है, नहीं ले सकती है। जब माँ बाप के अच्छे संस्कार और कर्म होते हैं तभी कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है उसके घर में। तो इसलिए जो है कर्म केवल दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर होकर के क्षीण हो जाते हैं, परंतु कर्म के फल तो मिलता ही मिलता है। और उसको जो है प्राणायाम हेल्प करती है ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ज्ञान प्रकाश का जो अज्ञान का आवरण है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति के अंदर अविद्या ज्ञान आ जाता है। जब ज्ञान आ जाता है तो उसको सहन करने की क्षमता जल्दी आ जाती है, तो उससे कर्मों के फल को वो किसी तरह भी सहन कर लेता है। अब महर्षि वेद व्यास जी ये कहते हैं कि कर्मों प्राणायाम से बढ़कर, कहते हैं कि दुनिया में कोई तप है ही नहीं, प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। कहते हैं कि प्राणायाम से बड़ा तप कोई है ही नहीं, इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। ये जितने भी योग करने वाले लोग हैं ये वास्तविक प्राणायाम करते हैं, तो ये समझिए कि ये सबसे बड़ा तप कर रहे हैं। जो प्राणायाम अच्छी तरह से नहीं करते हैं, जो केवल श्वास प्रश्वास करते हैं, तो वो फिर कोई विशेष तप नहीं करते हैं, परंतु वो भी है 10-5% आ जाएगा उसमें भी। तो
एक तप की श्रेणी में आ जाएगा। लोग कहते हैं कि तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो तप तब होता है जब आप, जैसा ऋषियों ने बताया है, जैसा शास्त्रों में वर्णित है, उस विधि से और उस विधान से कोई प्राणायाम का अनुष्ठान करता है, तब जाकर के ये तप को वो प्राप्त होता है, तब जाकर के उसके फल को प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाता है। और कहते हैं कि जब तप का अनुष्ठान कर लेता है तो शरीर से मलों की शुद्धि हो जाती है, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। मल का मतलब शरीर में जो मल है, जो 9 द्वारों से प्रतिक्षण मल निकलता रहता है, हर समय मल निकलता रहता है। मनुष्य के जो 9 छिद्र शरीर में हैं, उन शरीर के छिद्रों से मल निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। और जब मल की शुद्धि हो जाती है तो प्रकाश का मतलब उसको ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान का जो है प्रकाश उसके अंदर जगने लगता है। प्राणायाम करने से जो है आप अनुभूत, जो अच्छी तरह से प्राणायाम किए होंगे, तो आप देखिएगा कभी अपने अंदर से ज्ञान धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगता है। धीरे धीरे एक नए नए विचार, नए नए ज्ञान का प्रादुर्भाव होने लगता है। जो साधक ऐसा करता है, तो जो ऐसा नहीं करता है वो फिर प्राणायाम के जो लाभ महर्षि पतंजलि ने बताया है वो कभी नहीं प्राप्त हो पाता है। और भी जैसे प्राणायाम से क्या होता है कि जो अज्ञान का जो आवरण आच्छादित रहता है, दम घेरे रहता है, जो अज्ञान होता है, व्यक्ति जो है अज्ञान के कारण ही बुरे कर्मों को करता है, अज्ञान के कारण ही न करने वाले कर्मों को वो कर बैठता है, अज्ञान के कारण ही वह तरह तरह के कुकर्मों को करने लगता है, अज्ञान के कारण ही वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, ईश्वर को मानता नहीं है, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता है। तो उसके अंदर अज्ञानता ही जो है, अज्ञानता के कारण ही जो है वो इस तरह के बुरे कर्मों के प्रति वह लिप्त हो जाता है। जब अब होता क्या है कि प्राणायाम करने से जो अज्ञान है वो धीरे धीरे जो है उसका क्षीण होने लगता है। कैसे क्षीण होता है कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने, एक तो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और मन जो है, मानसिक संतुलन धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। जब व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है तो उसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ा हुआ होता है। आप देखिएगा जितने भी लोग प्राणायाम का अभ्यासी नहीं हैं, उनको देखिएगा उनकी एकाग्रता में और उनके सहजता में और उनके विचारों में, उनके भाव में जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। कुछ ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि जो कुछ नहीं करते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, परंतु उसका ये कारण होता है कि मानता का 2 कारण होता है उसमें। एक तो माता पिता के जीन का प्रभाव होता है, दूसरा जो है पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है उसको लेकर के वो पैदा होता है, और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसकी बुद्धि जो है तीव्र वो रहती है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार में उसके ज्ञान भरा रहता है। उस तरह का बुद्धि पहले उसकी तीव्र थी, इस जन्म में उस बुद्धि फिर जो है जो मिली है वो भी तीव्र है, क्योंकि बुद्धि, ये जो संस्कार है, संस्कार तो जाता ही है। दूसरे शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ संस्कार जाते हैं, और वही संस्कार जो है व्यक्ति को अगले जन्म में भी पूर्व जन्म के जो अभ्यास है वो अभ्यास प्रकट करती है। कभी कभी देखा होगा कि जो लोग होते हैं इस जन्म में कोई न गुरु का सानिध्य मिलता है, ना ही कहीं ज्ञान मिलता है, फिर भी वो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सूक्ष्म सानिध्य से, सूक्ष्म संगति से, गुरुओं के, उपनिषदों के, शास्त्रों के सानिध्य से जो है उसका ज्ञान जो है प्रस्फुटित हो जाता है। कम सूक्ष्म ध्यान से ही उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। इसका कारण यही होता है कि उसका पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और पूर्व जन्म के संस्कार के मजबूत होने के कारण ही उसका ज्ञान अगले जन्म में दिखाई देता है। अब इसको कुछ लोग बड़ा चमत्कार मानते हैं, कहते हैं कि ये तो कोई विशेष है, कोई इस तरह से है, कोई बाबा है, कोई चमत्कारी है। नहीं, उसके पूर्व जन्म का कर्मों का फल उसको इस जन्म में मिल रहा है। तो ज्ञान प्राणायाम करने से बहुत बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मन और इंद्रियों की जो चंचलता है वो पूरी तरह से रुक जाती है।
प्राणायाम करने से, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जो प्राणायाम अच्छी तरह से करने वाले हों, वो अनुभव किए भी होंगे या कर रहे होंगे, तो उनको ये पता होगा कि जो मन पहले जो चंचल रहता था, जो इंद्रियां ज़्यादा इधर उधर भटकती रहती थी, इन विषयों में लिप्त हुआ करती थी, थोड़े से ही कोई रस मिल जाए तो फिर उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाया करती थी, परंतु जब से प्राणायाम का अभ्यास बढ़ गया, तब से जो है इंद्रियों की जो चंचलता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से जो है खत्म हो जाती है। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि में भी स्थिरता नहीं है। जब मन चंचल रहता है तो बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, बुद्धि भी सही तरह से तरीके से निर्णय नहीं ले पाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर व्यक्ति जो है ना संशय में लगा रहता है। कोई कार्य करता है या कार्य करने से पहले वो 50 बार आगे पीछे, मैं करूं कि ना करूं, मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, मैं योग दर्शन पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्लास अटेंड करूं कि ना करूं, इस तरह के उसके अंदर विचार आने लगते हैं। चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता के कारण वह जो है उसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है कि मैं क्या करूं। बहुत लोग कहते हैं आज मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे वहां जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे सोने का मन नहीं कर रहा, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही लोग कहते हैं जिनका मन एकाग्रित नहीं होता है और विषयों की तरफ इंद्रियां दौड़ा करती हैं। बुद्धि की अस्थिरता के कारण व्यक्ति को उस दिन नीरस भाव उत्पन्न होता है मन में। वह तरह तरह के नीरस विचार अपने अंदर उत्पन्न करके और सोचता रहता है उधर उधर की बातें, शोक ग्रसित दिखता है, चेहरे पे उदासी दिखती है। इसलिए जो है प्राणायाम का अभ्यास करने से मन और इंद्रियां जो है उनकी जो चंचलता है वह दूर हो जाती है। और जब प्राणायाम का पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है, पूरी तरह से अनुष्ठान कर प्रतिष्ठित हो जाता है अनुष्ठान करके उसमें प्राणायाम में, तो इंद्रियों पे और मन पे उसका अधिकार हो जाता है। जो कोई साधक है जब प्राणायाम का अनुष्ठान कर लेता है, यानी कि प्राणायाम को जब सिद्ध कर लेता है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो इनका अधिकारी हो जाता है। फिर ये जो है अपने मन के द्वारा चलाता है, अपने अनुसार चलाता है। वो कहता है कि ये सोचो तो वही सोचो, ये कहता है कि इस विषय के प्रति ही रुके रहो तो वो वहीं रुके रहता है। चाहे 10 इंद्रियां हैं तो 10 इंद्रियां उसके बस में रहती है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। जैसे मालिक रहता है तो मालिक के अंदर में जितने घर के नौकर होते हैं वो सारे उसके अंदर में रहते हैं, वैसे ही 10 इंद्रियां जो हैं अधिकार में आ जाती हैं। और फिर वो जो है जब अधिकार में आ जाती है तो फिर वो उपासना की तरफ बढ़ता है, ईश्वर की उपासना की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसका मन लगने लगता है ईश्वर की साधना करने में, प्राणायाम करने में, ध्यान करने में, यम नियमों के अनुष्ठान करने में उसका मन लगने लगता है। और ईश्वर भी उसे मदद करने लगता है, ईश्वर भी उसे हेल्प करने लगता है, और ईश्वर भी उसे एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति करवाने लगता है। जब वह क्या करता है, इंद्रियों पे अधिकार कर लेता है। जब इंद्रियों पे अधिकार करता है कोई साधक, तब जो है ईश्वर उसके साथ उसका मदद करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मतलब कि उसको क्या बोलते, सहायक बन ही जाता है कहीं ना कहीं से उसके, है ना। तो इस तरह से ईश्वर जो है, आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे बढ़ते रहेंगे तो ईश्वर आपका भी एक दिन मदद करेगा, आपका भी सहायक बनेगा, आपके साथ भी निमित्त बना रहेगा। और आपको महसूस भी होगा कि ऐसा ऐसा जो कार्य हो रहा है वो बिना ईश्वरी प्रेरणा के तो हो ही नहीं सकता है। वो कि तब होता है जब आप इंद्रियों पे आपका अधिकार हो जाता है। अब ये छोटी सी छोटी बातों को जो कहा जाता है कि इंद्रियों पे अधिकार करो, मन पे अधिकार करो, ऐसे नहीं कहा जाता है। इससे कहने वाले का कोई विशेष लाभ नहीं होता है, या इन शास्त्रों का विशेष लाभ नहीं होता है, या इन पुस्तकों का विशेष लाभ नहीं होता है, या इन गुरुओं का विशेष लाभ नहीं होता है। लाभ तो आपको ही होना है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र बताने वाले।
या ये शास्त्र जो है, ये जो पुस्तकें हैं, वो केवल आपको एक ज्ञान देने का एक माध्यम है। बाकी आपको ही ये प्राप्त होने वाला है और आपको ही अनुभूत होने वाली ये सारी चीजें हैं। और जो है, जब प्राणायाम का अनुष्ठान करने से कहते हैं महर्षि पतंजलि, जब प्राणायाम का अनुष्ठान करता, जब प्राणायाम को प्रतिष्ठित कर लेता है तो उसके अंदर जो है सत्व गुण बढ़ जाता है। देखिए, सत्व गुण को बहुत लोग कहते हैं कि सत्व गुण को बढ़ाएं कैसे, तो कुछ लोग खाने के लिए दौड़ लगाते हैं कि अब मैं खाना सही करूंगा, तो कुछ लोग खाने के लिए दौड़ लगाते हैं कि चलो अब अच्छा खाना खाएंगे, पहले तो बहुत ऐसा वैसा खा लिया, परंतु अब बुद्धि को सही रखना है, सत्व गुण को बनाएंगे, तब जाकर के हम साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे। परंतु महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यासी जो होता है, प्राणायाम का जो साधक होता है, उसके अंदर सत्वगुण अपने आप वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, सत्वगुण उसके अंदर स्थापित होने लगता है धीरे 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 धीरे। और जो रज और तम गुण है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जब रज और तमोगुण जब क्षीण होता है तो उसके अंदर ज्ञान का स्वतः प्रकाश आने लगता है। इतना विशेष लाभ होता है प्राणायाम करने से। अब इसको कोई समझता नहीं। बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम बीच में ही छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मन ही नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं। कुछ लोग गाना चला लेते हैं, कुछ लोग संगीत सुनने लगते हैं, श्वास कहाँ गई, कैसे छूटी, कहाँ आई, कुछ पता ही नहीं चलता है। आजकल का जो योग हो रहा है वो म्यूजिक पे योग हो रहा है, ध्यान तो पूरा वहाँ बटा रहता है, उस म्यूजिक पे, उस डांस पे, और जो गाने के बोल चलते हैं उस पे ध्यान चलता है। तो बोल भी अच्छे नहीं होते हैं कि हम अगर कोई भजन चला दें, कोई अच्छी भजन चला दें जो ईश्वर की तरफ लेके जाए, तो उस तरह का अगर बोल उन भजनों में, गीतों में है तब तो अच्छा है। नहीं तो आजकल के गीतों को, जो फिल्मी धुनों को, गीतों को सुनते हैं तो भाव भी उसी तरह के बनते हैं जिस तरह के आप गीत सुनते हैं। तो इस तरह का भाव न रखें। आप भाव ही लाने के लिए सारा ये अनुष्ठान किया जा रहा है, इसलिए भाव अच्छा रखें। अच्छा सुनेंगे तो भाव अच्छा आएगा, बुरा सुनेंगे तो भाव बुरा आएगा। इसलिए हमेशा जो है अच्छे जो कंटेंट जिन गानों का हो उन्हीं गानों को सुना करिए। जिन गानों में अच्छे कंटेंट ना हो, जिन गानों में अच्छे बोल ना हो, जिन गानों में अच्छे शब्द ना हो, उनको ना सुना करें, क्योंकि इसका प्रभाव ऐसा होता है कि भाव बदल जाते हैं, भाव में परिवर्तन आ जाता है। कितना भी आप कोशिश कर लें, भाव ठीक नहीं हो पाता। और जब भाव बिगड़ गया तो साधना करने का, उपासना करने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप दिन भर आप कीर्तन करते रहिए, जप करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। 10 साल लगा दीजिए, 15 साल लगा दीजिए, 20 साल लगा दीजिए, आपको कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। प्राणायाम करते रहिए आप। भाव जरूरी है, भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि हमें परमात्मा की तरफ प्रेरित करे, ज्ञान को बढ़ाए, अज्ञान को नष्ट करे। इस तरह का अगर आपके अंदर भाव जागृत होता है, इस तरह के सहायक सामग्रियां अगर आप अपने मन के भीतर लाते हैं, तो समझिए आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। तो सत्वगुण का वृद्धि होना बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। सत्वगुण अगर बढ़ जाता है तो कहते हैं एकाग्रता आ जाती है, यानी कि व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि में पहुंचने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम जो है क्या है, प्राणायाम है। तो प्राणायाम का अनुष्ठान आप भी अच्छी तरह से शुरू करें। और शारीरिक रूप से देखा जाए तो नाड़ियों की पूरी तरह से शुद्धि होती है प्राणायाम से। कोई भी प्राणायाम कर लीजिए। वैसे विशेष कुछ प्राणायाम है जिनका विशेष से प्रभाव नाड़ियों पे होता है, परंतु अगर अच्छी तरह से जो महर्षि पतंजलि के जो प्राणायाम बताए हैं, इन प्राणायामों को भी अगर कोई करने वाला साधक है तो उसके अंदर भी नाड़ियों की, शरीर के अंदर की जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है, और जो अज्ञान का आवरण है वो क्षीण होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, और जो प्रकाश है हमेशा के लिए जल उठता है उसके भीतर। और जब एक बार जल जाता है तो फिर तो वो आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और यही जीवन का लक्ष्य है, यही कैवल्य की प्राप्ति है
कि हमारा ध्येय यही है, सभी लोगों का ध्येय होना यही चाहिए कि जीवन में, देखिए संसार में, जीवन में सभी तरह का लक्ष्य रखिए, परंतु एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमें कैवल्य की प्राप्ति करना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। इस लक्ष्य के आगे सारे लक्ष्य को गौड़ रखिए। इस लक्ष्य को आप प्रथम झंडा, ये झंडा हमेशा आपका ऊंचा होना चाहिए कि हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है। दुनिया के सारे कर्म करिए, सारे तरह के लक्ष्य बनाइए कि घर हमको लेना है, गाड़ी लेना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ये पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है, परंतु एक लक्ष्य आपका ऐसा होना चाहिए कि हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है। ये ध्येय लेकर के अगर आप मर भी जाते हैं इस जन्म में, तो हो सकता है कि अगले जन्म में ये ध्येय आपको वहाँ तक पहुँचा दे। इसलिए ये ध्येय हमेशा जिंदा रखिए। आज ही से इस ध्येय को ले लीजिए और अपने जीवन में इसको एक गठरी की तरफ बांध लीजिए कि नहीं, अब तो हमें क्या करना है, हमें कैवल्य की प्राप्ति करना ही करना है। और लक्ष्य को बना कर रखिए, चाहे कुछ भी हो, कोई किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना आ जाएं, उस परिस्थिति को झेलते हुए उस लक्ष्य को अडिग रखिए, खड़ा रखिए कि हमें कैवल्य की प्राप्ति करना है। इस लक्ष्य को जीवित रखिए, प्रतिदिन जीवित रखिए, प्रतिक्षण जीवित रखिए। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक जीवित रखिए। फिर देखिए आप कहाँ पहुँचते हैं। ये ध्येय होना ही चाहिए, यही ध्येय लेकर के मरना चाहिए। अगर ये ध्येय अगर आपके अंदर आ गया तो फिर समझिए आपका जन्म लेना भी सफल हो गया। तो ये जो आज का विषय था प्राणायाम का लाभ, वो यहीं पे पूरा होता है।